बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनगिनत दुरूद व सलाम नबी आखिर ज़मा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल पर। पावर कॉरिडोर सीरीज की नई वीडियो के साथ शहजाद अनवर फारूकी आपकी खिदमत में हाजिर। और जैसा कि ताज़ा तरीन इतला यह है कि हुकूमत वक्त ने अवाम के ऊपर पेट्रोल का बम गिरा दिया है और एक नहीं, दो नहीं, पांच नहीं, 10 नहीं, पूरे 25 रुपए का इजाफा कर दिया है। और इस बात का इंकिशाफ हमारे साथ एक पिछले प्रोग्राम में पावर कॉरिडोर की ही एक वीडियो में मियां शाहिद, जो कि जीएनएन टीवी के ब्यूरो चीफ हैं इस्लामाबाद के, उन्होंने अपनी गुफ्तगू में इस बात का इंकिशाफ किया था कि ये एक साजिश के तहत किया जा रहा है, लोगों की जेब से माल निकालने के लिए पेट्रोल माफिया सरगर्म है। और उस वक्त उन्होंने इसके बारे में इब्तिदान हमें बता दिया था कि ऐसा होने जा रहा है। तो आज जब ऐसा हो गया है तो हमने सोचा कि हम एक दफा फिर मियां शाहिद को अपने साथ प्रोग्राम में लें। उनसे बात करने से पहले आपसे वही गुजारिश कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर भी करें, और दोस्तों के साथ इसको आगे से आगे जितना फैला सके। और हमें अपने कमेंट्स के जरिए तजावीज जरूर दें कि हम इस वीडियो के सिलसिले को किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं मियां शाहिद साहब की तरफ। मियां शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फारूकी साहब, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मियां साहब, बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अर्जेंसी में हमें वक्त दिया। लेकिन मुझे आपका ख्याल इसलिए आया कि आपने चंद दिन पहले अपने प्रोग्राम में ये बताया था कि ये एक साजिश थी और आवाम को सस्ता पेट्रोल न देने के लिए पेट्रोल माफिया ने बाकायदा प्लान कर रखा था कि वो इसको किस तरह से पैसे बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। हम उसकी डिटेल में बाद में आते हैं। जरा आज की हमें ताजा तरीन बता दें कि क्या नोटिफिकेशन क्या हुआ है। फारूकी साहब देखें, आपसे जब मेरी बात हुई थी तो उस वक्त मैंने बताया था कि ये एक सारी जो है साजिश नहीं है, बल्कि ये बहरान जो है वो पैदा किया हुआ है। आज उसका ड्राप सीन हो गया है। आज जो है वो बात जो तेल कंपनियां हुकूमत से मनवाना चाह रही थी, ऑयल कंपनियों की बात हुकूमत ने मान ली है। 15 दिन ठीक है। पहले एक वाकया ये हुआ था कि 15 दिन पहले ये फैसला हो चुका था, जिसका आज जो है वो अमली मुजाहरा सामने आ गया है कि पेट्रोलियम प्राइसेस की कीमतें बढ़ाए, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई जाएंगी। वो इसलिए कि एक वहां पर मीटिंग हुई थी और मीटिंग में ये तय पाया था कि आप बहरान खत्म कर दें, हम आपकी जो है वो बात मान लेते हैं। हुआ ये था कि 1 जून को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़नी थी, जो कि कम हो गई, और वो बढ़ी ना, जिसकी वजह से जो स्टॉक आया था, जो स्टॉक लाए थे ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, उन्होंने वो स्टॉक रोक लिया, क्योंकि उनकी जो है वो यहाँ हुकूमती हलकों में बातचीत मुकम्मल हो चुकी थी कि हुकूमत तेल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम नहीं करेगी, बढ़ाएगी। और वो अपना माल जो है वो निकालेंगे और अरबों रुपया जेब में डालेंगे और राह चलते बनेंगे। ये ना हुआ और उन्होंने बहरान पैदा कर दिया। अब 10 दिन तो हुकूमत ने ऑयल कंपनियों को ब्लैक मार्केटिंग का मौका दिया और 300-300 रुपए फी लीटर जो है पेट्रोल जो है वो फरोख्त होता रहा। एक तो वहां माल बनाया गया, फिर एक तहकीकाती कमेटी बनाई गई। तहकीकाती कमेटी ने ये तहकीक की कि तेल कंपनियों के पास पूरा जखीरा मौजूद था, उन्होंने एक भी कतरा जो है वो आवाम के लिए नहीं सप्लाई किया, सिर्फ पीएसओ सप्लाई करती रही। और इस पर उन्होंने ये सिफारिश की थी कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, इनके लाइसेंस मनसूख किए जाए। होना तो ये चाहिए था फारूकी साहब कि आज उनके लाइसेंस मनसूख हो जाते और अगले महीने में हम दाखिल होते तो उनके लाइसेंस मनसूख हुए होते। लेकिन हुआ क्या कि आज ही ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की जानिब से एक वर्किंग हुकूमत को मिलती है, और वो यही मिलती है कि 25 रुपए पेट्रोल का रेट बढ़ा दिया जाए और 25 रुपए ही 21 रुपए डीजल का पेट्रोल बढ़ा दिया जाए, रेल रेट जो है वो बढ़ा दिया जाए। ये जो उनको सिफारिशात मिलती हैं, ये ओगरा की तरफ से नहीं मिलती, ये सिफारिशात उनको तेल कंपनियों की तरफ से मिलती हैं। और कानून कहता है कि जो रेगुलेटर है वो वर्किंग करके वो समरी जो है वो हुकूमत को भिजवाएगा। ये सारे कवानीन को जो है नजरअंदाज करके हुकूमत ने आज वजारत खजाना के अंदर एक मैदान लगाया, वहां पर एक मेला लगा और वहां पर जो है ये डिसाइड पाया कि ये सारा जो बोझ है ये अवाम पर डाल दिया जाए और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की बात जो है वो मान ली जाए। और जो ऑयल रिफाइनरीज हैं और ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं वो आज जीत गई और अवाम जो है वो हार गए, और आज से 25 रुपए फी लीटर इजाफा हो गया और 100 रुपए फी लीटर का पेट्रोल जो है वो बिकेगा, जो कि आज भी 74 रुपए का बिकना चाहिए था। वो इसलिए कि रवा माह
आलमी मार्केट में जो कीमत, औसतन कीमत रही है पेट्रोलियम मसनूआत की, वो सिर्फ $36 तक रही है। आज की कीमत जो है वो $40 फी बैरल है। हुकूमत ने जो पेट्रोल खरीदा वो $34 से $36 फी बैरल में खरीदा है। इससे ऊपर हुकूमत ने पेट्रोल नहीं खरीदा। जो खाम माल है, खाम तेल की कीमत आज भी ₹74 बनती है। अगर हुकूमत लेवी, जो टैक्स हुकूमत का खालस टैक्स अपना है, वो कम करती तो अभी भी इस महीने भी, जो अगला महीना आने वाला है, उसमें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हो सकती थी। लेकिन अभी आज जो तारीख है, 26 तारीख है, 26, 27, 28, 29 और 30, अभी 5 दिन बाकी हैं। 5 दिन में हुकूमत ने पहले ही, जो कि पहले नहीं कर सकती, किसी कानून में नहीं लिखा कि हुकूमत जो है नया फार्मूला बना के उसको अप्लाई कर दे, क्योंकि जो अब तेल की कीमतें होती हैं वो कौमी सब्जेक्ट है, और फेडरल सब्जेक्ट जो होता है या सीसीआई में डिसाइड पाता है या पार्लियामेंट में डिसाइड पाता है। ये हुकूमत के पास कोई इख्तियार नहीं कि इसको 15 दिन पे डिसाइड कर दे, इसको 5 दिन में कीमत जो है वो वसूल कर ले। और ये हुकूमत ने बिल्कुल गैर कानूनी एक तो हरकत की, दूसरी सीधा सीधा दिन के वक्त तो मैं नहीं कहूंगा, रात के वक्त, शाम के वक्त डाका डाल दिया, और आवाम की जेबों से अभी जो कीमत, जो नया नोटिफिकेशन आया है, उस पर लिखा है कि ये 26 तारीख से ही, आज से ही लागू होगा। अभी पेट्रोल पंप पे आप अपनी गाड़ी ले जाएं, एक तो आपको लंबी कतारें मिलेंगी, दूसरा आपको ₹100 3 लीटर का पेट्रोल मिलेगा। नहीं, लेकिन मियां साहब, जब पिछली दफा सस्ता हुआ था तो हमें तो पेट्रोल पंप वालों ने पेट्रोल नहीं दिया था। तो आज एक तो ये बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि ये तो मैंने जिंदगी में पहली दफा देखा है कि जिस तारीख को नोटिफिकेशन हो रहा है उसी तारीख को उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी उन्होंने अनाउंस कर दी। हालांकि पहली को या 15 को हम पहले चेंज करते रहे हैं, पहले महीने में 2 दफा भी किया। लेकिन अब ये कितने अरसे बाद रिवाइज होगा मियां साहब? फारूकी साहब, आपकी आवाज मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, बहुत कम आ रही है। मैंने ये पूछा कि ये अब रिवाइज कब होगा, ये दोबारा जो तेल की कीमत है ये रिवाइज कब होगी? देखिए, ये प्राइस, अगर मैं आपके सवाल को समझ सकता हूँ, समझ सका हूँ, तो मैं आपको जवाब देता हूँ। जो प्राइस है वो आज से जो है वो लागू हो गई है। और ये प्राइस जो है, इसका कोई नोटिफिकेशन पे नहीं लिखा कि कब तक चलेगी। वैसे जो नोटिफिकेशन आता है हर महीने, वो एक महीना चलता है। अब जो नोटिफिकेशन आया है, ये भी पूरा महीना जुलाई का चलेगा। और अगस्त में जो है वो नई प्राइसेस आएंगी, क्योंकि जो नोटिफिकेशन है उस पर नहीं लिखा कि इसको जो है पहली यकम जुलाई तक जो है इसका इतलाक होगा, या यकम यकम जुलाई तक इतलाक होगा। उन्होंने इस नोटिफिकेशन पर, जो हुकूमत ने, फाइनेंस डिवीजन ने लिखा है, वो लिखा है कि इसका इतलाक फौरी तौर पर हो गया है। और इसका इतलाक आज 26 तारीख से हो गया है, जिस वक्त से नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ये नोटिफिकेशन 9 बजे से पहले जारी हुआ है, 9 बजे से पहले इसका इतलाक हो चुका है। अब ये कब तक है, इसकी डेट और इसकी मुदत कोई नहीं दी गई। अच्छा मियां साहब, अब जरा हमें बता दीजिए कि ये जो डीजल है जिस पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट चला करती है, इसके रेट क्या हैं अब नए जो हैं? फारूकी साहब, आपकी आवाज मुझे समझ नहीं आ रही। जी, मैंने कहा मियां साहब, जो लाइट डीजल है जिस पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट चला करती है उसकी क्या कीमत है? लाइट डीजल, देखिए, लाइट डीजल ऑयल जो है उसकी कंजप्शन बहुत कम है। लाइट डीजल ऑयल की कीमत जो है वो इतनी नहीं बढ़ाई गई। लाइट डीजल ऑयल की कीमत जो है वो ₹3 बढ़ाई गई है। और जो मिट्टी का तेल है उसकी कीमत ₹6 बढ़ाई गई है। ये कोई इतना इम्पैक्ट नहीं डालते। सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो होता है वो पेट्रोल और डीजल का होता है, कि वो डीजल जो है वो बड़ी गाड़ियों में इस्तेमाल होता है। डीजल जो है उससे बिजली भी बनती है। डीजल जो है वो फैक्ट्रीज में भी इस्तेमाल होता है। और जो पेट्रोल है उस पर जो है वो पूरी आपकी ट्रांसपोर्ट चलती है, जो लाइट ट्रांसपोर्ट है। इसके अलावा पेट्रोल का इस्तेमाल जो है वो और जगहों पर बहुत ज्यादा होता है। आपका जो जहाज चलते हैं इसमें भी जेट फ्यूल जो है वो इस्तेमाल होता है। जेट फ्यूल की कीमतों में भी इजाफा हो गया। अब देखें, जो कीमतें कम हुई थी वो ₹15 कम हुई थी, अब बढ़ी हैं, ₹25 बढ़ गई हैं। तो ₹25, ₹15 कम होने से आपकी कीमतों में कमी नहीं आई। अब ₹25 जो बढ़ी हैं, कल से ही आपके किराए बढ़ जाएंगे, कल से ही आपकी कीमतें जो हैं वो शायद खुर्दोनोश, उसकी कीमतों में इजाफा हो जाएगा। अब जो आवाम को रिलीफ मिलना था एक महीने में, वो नहीं मिला। लेकिन आवाम की जेबों से अब ₹25 फी लीटर जो है वो निकाले जाएंगे। वो किसी कानून के तहत नहीं निकाले जाएंगे। एक तो होता है कि आलमी मार्केट के मुताबिक आपने कीमतें जो है वो कम या ज्यादा करते हैं। इसमें ना तो आपने रेगुलेटर को पूछा, ना आपने आवाम जो कंज्यूमर है उसका राइट्स को प्रोटेक्ट किया। इसमें आपने सीधा सीधा ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की तजवीज ली और उस पर आपने फैसला करके
उसको डिसाइड कर दिया और आज फैसला हो गया कि अवाम की जेबों से 25 रुपए इजाफी जो है वो निकाले जाएंगे। ये अरबों रुपए की कंजप्शन है, अरबों रुपए का जो है वो डाका है जो कि अवाम की जेबों पर डाला गया है। इसका इम्पैक्ट सिर्फ ये नहीं है कि जो कीमतें कम होंगी या कीमतें ज्यादा होंगी उस पर, जो महंगाई होगी उस पर, इसका इम्पैक्ट पूरी मीशत पर आएगा। इसका आजकल कोरोना का जमाना है, हर तरफ अफरा तफरी है, हर तरफ बेरोजगारी चल रही है और हर तरफ गुर्बत नाच रही है, लेकिन इसके साथ 25 रुपए का इजाफा इसको और बढ़ा देगा और ये एक जलती पर तेल का काम करेगा। लोग बाहर निकलेंगे और लोग जो है मुजाहरे करेंगे। अब कोरोना की किसी को परवाह नहीं रहेगी, लॉकडाउन खत्म हो जाएंगे, अब लोग जो है वो बाहर निकले क्यों? वो चीज जो आज जो है। मियाँ साहब आपकी आवाज चली गई, मुझे लगता है मियाँ साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। लेकिन अभी तक मियाँ साहब ने जो हमारे साथ गुफ्तगू की है, मियाँ साहब ने ये फरमाया है कि पेट्रोल में यकमुश्त 25 रुपए इजाफा कर दिया गया है और इसका इतलाक फर्स्ट से नहीं किया जा रहा, 1 जुलाई से नहीं किया जा रहा, बल्कि 5 दिन पहले ही इसका इतलाक यानी आज से ही कर दिया गया है। मियाँ साहब आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? फारूकी साहब, जी जी, आपकी आवाज बीच में से गायब हो गई थी, तो इसलिए मैं अब आपसे पूछ रहा हूँ, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए प्लीज। मैं आपको ये बता रहा था कि इस वक्त जो प्राइसेस कम ज्यादा हुई हैं, इसका इम्पैक्ट जो है वो मीशत पर पड़ेगा, ओवरऑल मीशत पर पड़ेगा। ओवरऑल हमारा जो बर्डन है वो बढ़ेगा और हमारी गुर्बत बढ़ेगी, हमारी कीमतें सिर्फ कम ज्यादा नहीं होंगी, हमारी बेरोजगारी में भी इजाफा हो जाएगा और लोग सड़कों पर आ जाएंगे। अब लोग जो है वो घरों में नहीं बैठेंगे, लोग अब सड़कों पे आएंगे, क्योंकि अब आग की कीमत यकदम जो है 25 रुपए बढ़ गई है। इसका मतलब है कि जो 50 रुपए की चीज मिलती थी, मैं बता रहा था, वो आप 75 रुपए की, 25 रुपए उसमें ऐड कर ले, 75 की नहीं, वो आपको 100 रुपए की मिलेगी। जो आपका दूध, खुला दूध जो था वो पहले 110 का था, वो अब 150 रुपए का हो जाएगा। क्यों? पहले ही वो कम होने से कोई 100 रुपए पे नहीं आ गया था, 110 से 90 रुपए पे नहीं आ गया था। आपकी कीमतें, किराए कम नहीं हुए थे। अब आपके किराए जो है उसमें 50% इजाफा होगा। इसका इम्पैक्ट जो है वो सुबह से ही आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पेट्रोल पंप तो अभी से लेना शुरू कर देंगे। अच्छा मियाँ साहब ये फरमाइए कि ये जो सारा काम हुआ है, ये वजारत खजाना ने घुटने टेके हैं, या आपके ख्याल में ये जो मुशीर पेट्रोलियम जिनके जात के ऊपर पहले भी बहुत सारे सवालिया निशान हैं, जो खुद भी इस माफिया का हिस्सा रहे हैं, आपके ख्याल में ये उनकी कारस्तानी है या वजारत खजाना के मसाइल हैं? फारूकी साहब क्या कह रहे हैं? मैंने आपसे ये पूछा है कि ये मुशीर पेट्रोलियम ने इसमें उनकी गलती है ये जो आज काम हुआ है, या वजारत खजाना के इसरार पर यह काम हुआ है? सॉरी, आपकी आवाज नहीं मुझे आ रही। मियाँ साहब मैंने ये अर्ज की कि ये जिम्मेदार इसका कौन है, वजारत खजाना या मुशीर पेट्रोलियम? हेलो। मियाँ साहब मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मियाँ साहब, हेलो। मियाँ साहब आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आपकी आवाज फारूकी साहब मुझे नहीं आ रही, मुझे आपकी समझ नहीं आ रही कि आप सवाल क्या कर रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो कीमतों में इजाफा है, इसका जिम्मेदार मुशीर पेट्रोलियम है या वजारत खजाना है? देखिए फारूकी साहब, इसका जिम्मेदार जो है वो जिम्मेदार हुकूमत है, वजारत पेट्रोलियम है, वजारत खजाना है। मैं आपका जो सवाल समझ पाया हूँ, मैं उसका जवाब ये देता हूँ कि हुकूमत, वजारत खजाना जो है वो इसकी डायरेक्ट जिम्मेदार है। इसकी वजारत पेट्रोलियम में जो हमारे मशीर बैठे हैं और जो वजारत खजाना में मशीर बैठे हैं, जो हमारे वजीर पेट्रोलियम हैं, ये और खास तौर पे ये देखें, हमारे खजाना के मशीर हैं, इसका मतलब है कि वजीर जो है वो वजीर आजम है। वजारत खजाना जो है वजीर आजम के पास है और वजीर आजम की हदायत के बगैर ये काम नहीं हो सकता। इसमें वजीर आजम साहब को नोटिस लेना चाहिए अगर उनको नहीं पता, क्योंकि उनको अक्सर बातों का पता नहीं होता। अगर उनको नहीं पता तो इसका नोटिस लें, अगर उनको पता है तो वो इस पर जो है वो कोई काम करें, क्योंकि ये काम कुछ छोटा काम नहीं है। ये वाकईतन बहुत बड़ा डाका है अवाम पर। आज तक मुल्क की तारीख आप उठा के देख लें, जब से पेट्रोलियम प्राइसेस जो है वो उनका तयन होना शुरू हुआ है, उस वक्त से लेकर अब तक इतना बड़ा इजाफा नहीं देखा गया।
इतनी बड़ी कमी भी नहीं देखी गई, लेकिन इतना बड़ा इजाफा नहीं देखा गया। अगर कमी हुई भी है तो 15 रुपए की कमी हुई है, ज्यादा से ज्यादा 20 रुपए की कमी हुई है, लेकिन कभी इजाफा 25 रुपए तक का नहीं हुआ। ये तारीखी इजाफा है, तारीख में सबसे बड़ा इजाफा है, और इसकी जिम्मेदार हुकूमत है और कोई नहीं है। क्योंकि हुकूमत में बैठे हुए वो अफराद जो इसके बहरान के पीछे थे, जो चीनी के और शुगर और आटे के पीछे थे, वही इसके पीछे हैं। और हुकूमत को जानबूझकर जो है वो निशाना बनाया जा रहा है, हुकूमत को जानबूझकर जो है वो गिराया जा रहा है। और मैं ये कहूंगा कि ये साजिश है हुकूमत के खिलाफ, अवाम के खिलाफ तो हो गई, अवाम के जेबों पर तो डाका पड़ गया। ये इमरान खान के खिलाफ साजिश है। अगर इमरान खान वजीर आजम को नहीं पता इस चीज का, तो उनके खिलाफ ये साजिश हो गई है। और उन्होंने अगर नोटिस ना लिया, तो ये उनकी हुकूमत को गिराने का, अल्लाह ना करे ये हुकूमत को कुछ हो, अगर इस हुकूमत को कुछ हुआ तो सबसे बड़ा फैक्टर ये होगा, सबसे बड़ी वजह ये बनेगी कि जो पेट्रोलियम प्राइसेस में 25 रुपए का इजाफा किया गया। क्योंकि इस वक्त बातें क्या हो रही हैं, इस वक्त बातें ये हो रही हैं कि लोग बेरोजगार हो रहे हैं। इस वक्त बातें ये हो रही हैं कि हुकूमत अपने मामलात में नाकाम हो चुकी है। लेकिन हुकूमत जो है वो इस पर कोई इकदाम नहीं कर पाई, और हुकूमत उल्टा अवाम को उकसा रही है कि वो उनके खिलाफ आए, उनके खिलाफ बाहर निकलें और सड़कों पर आए। और कुछ लोग हैं जो हुकूमत के अंदर ही हैं, जो हुकूमत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। और मैं ये आपके इस प्रोग्राम से की तरफ से मैं ये अपील करूंगा वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान से कि वो अपनी आंखें खोलें। उनकी आंखें बंद हैं, या वो देख नहीं पा रहे, या उनकी आंखों के इर्द गिर्द जो है वो कोई हिसार है, किसी ने हिसार कायम कर दिया है, उनको नहीं पता चल रहा कि उनके साथ क्या हो रहा है। उनके साथ साजिश हो रही है, और साजिश करने वाले कोई अपोजिशन नहीं है। अपोजिशन में कोई जान नहीं है, अपोजिशन कोई तहरीक नहीं चला पा रही, अपोजिशन कोई तहरीक नहीं चला सकती। लेकिन उनके खिलाफ तहरीक उनके लोग चला रहे हैं, उनके अंदर वजारतों के अंदर लोग बैठे हैं जो तहरीक चला रहे हैं और उनको गिराना चाह रहे हैं। एक दफा इमरान खान की हुकूमत को कुछ हो गया तो यहाँ कोई और उम्मीद नहीं बचेगी। इसलिए इमरान खान नोटिस ले, मैं बार बार कह रहा हूँ, इमरान खान नोटिस ले। इमरान खान को नहीं बहुत पता बहुत क्या हो रहा है उनके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया मियाँ शाहिद साहब, आपने इस वक्त हमें वक्त दिया। ख्वातीन और हज़रात, जैसा कि आपने मियाँ शाहिद साहब की गुफ्तगू सुनी, आपको ये समझ लेना चाहिए कि मियाँ शाहिद के बकौल ये एक साजिश है जो हुकूमत के खिलाफ की गई, वजीर आजम के खिलाफ की जा रही है, और खुद हुकूमती लोग इसमें शामिल हैं जो किसी न किसी तरह से इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म करने के दर पे हैं। और आज इससे पहले हमने जो वीडियो की थी उसमें ये बात सुनने में आ रही थी कि खुद हुकूमत के अंदर से इमरान खान के खिलाफ एक प्रेशर जो है वो बिल्ड किया जा रहा है, ताकि इमरान खान को जो बातें मनवानी की कोशिश की जा रही है उसकी तरफ रागब किया जाए। चूंकि इमरान खान के रवैये में लचक नहीं है, और ये लचक लाने के लिए बहुत सारे लोग पार्टी के अंदर से और हुकूमत के अंदर से इमरान खान के खिलाफ जो है वो बरसरे पेकार हैं। तो ये थी इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल कि पेट्रोल बम गिरा दिया गया है और महंगाई का एक नया तूफान आने को है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपनी अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।